हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल स्कैम अवेयरनेस। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि आजकल बहुत सारा क्या स्कैम चल रहे हैं मार्केट में। आपको पता होगा बहुत डिफरेंट टाइप का स्कैम है। टेलीग्राम के थ्रू स्कैम हो रहे हैं, मूवी के थ्रू स्कैम हो रहे हैं, डेटिंग ऐप के थ्रू स्कैम हो रहा है, ईमेलिंग के थ्रू स्कैम हो रहा है, एसएमएस के थ्रू स्कैम हो रहा है ना, फॉर्म फिल करने के थ्रू स्कैम हो रहे हैं। तो बहुत तरह के स्कैम हो रहे हैं, डिजिटल स्कैम। तो आपको किस लिंक को क्लिक करना है, किस लिंक को नहीं करना है, कैसे वेरीफाइड करना है लिंक को, ये सारे मैं पॉइंट को नोट आउट करूंगा कि डिजिटल स्कैम है। पहले हम टाइप्स पर किस टाइप को मार्केट में स्कैम कैसे हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम तो बताते हैं कि ईमेलिंग स्कैम हो रही है सबसे ज्यादा, ठीक है। ईमेलिंग स्कैम, आपको एक प्रोफेशनल मेल आते हैं, ठीक है। दूसरा होता है जॉब सिक्योरिटी स्कैम, ठीक है, कि आप क्या करते हैं, अपना रिज्यूम को डिफरेंट पोर्टल पे अपडेट करते हो। naukri.com है ना, इंडीड है ना, बहुत सारे पोर्टल्स हैं। इस पोर्टल्स पे क्या करते हैं, अपनी रिज्यूम को अपडेट। यहाँ से क्या होता है, डेटा लीक हो जाती है, आपकी डेटा लीक हो जाती है। आपका डिटेल्स, आपका किस स्कूल से पढ़े हो, किस कॉलेज से पढ़े हो, क्या मोबाइल नंबर आपका, क्या ईमेल आईडी है, फादर्स का नाम क्या, मदर्स का नाम क्या, वो रिज्यूम में हर कोई डालता ही है। तो ये सारी चीज यहाँ अपडेट करते हो। यहाँ से क्या होती है, डेटा लीक हो जाती है। फिर आपको एक प्रोफेशनल ईमेल आती है कि योर रिज्यूम हैज बीन शॉर्टलिस्टेड इन थ्रू दिस कंपनी इन दिस कंपनी। ऐसी कंपनी का नाम रहेगा, कभी तुम सुना ही नहीं होगा, ठीक है। बोलेगा एमएनसी कंपनी है। सपोज कोई ऐसा भी आता है कई बार कि यू आर शॉर्टलिस्टेड इन, कोई बीपीओ कंपनी ले लेगा और बोलेगा आप किस प्रोफाइल के। आपको पता रहेगा कि आप किस प्रोफाइल के हो, क्या है, तो आपको यही प्रोफाइल के लिए ही मेल करेगा वो। आप बोलेगा ठीक है, शॉर्टलिस्टेड कर लेगा। अब जैसे ही आपका रिज्यूम क्या होगा, आपको क्या आया, ईमेल आया। ईमेल के बाद क्या करेगा, आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करेगा, रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करेगा। शॉर्टलिस्टेड रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड हुई, और शॉर्टलिस्टेड के बाद क्या करेगा, आपको बोलेगा कि सर वी आर फ्रॉम दिस कंपनी। आपने बोला ठीक है सर, आप इंटरव्यू के लिए आइए। आपको क्या बोलेगा, इंटरव्यू के लिए आइए। इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएगा। जैसे आप इंटरव्यू बहुत प्रोफेशनल वे में होगी। ये नहीं कि उन लोग स्कैम है, ये प्रोफेशनल स्कैम होते हैं, ये टोटली प्रोफेशनल स्कैम होती हैं। आप जाएंगे यहाँ पर इंटरव्यू के लिए, आपको इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेने के बाद आपको क्या करेगा, बोलेंगे सर आप जो है सिलेक्ट हो गए हैं कंपनी में, लेकिन इसका रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ है, आपको प्रोटोकॉल्स है, वो आपको मैं अपडेट करें। वो 3 से 4 पेज का आपको साइन करा देंगे इंस्टेंट, क्योंकि आपको पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। बोलेगा सर ये रिज्यूम है, ऐसा करेगा, और आपसे क्या करेगा, वो साइन करेगा टर्म कंडीशन। अब तो पढ़ा नहीं होगा, लेकिन उसमें टर्म कंडीशन में लिखा रहेगा कि यू पे फॉर दी 20,000 25,000, है ना। एंड फिर उसी में एक लाइन लिख देगा कि वो आपका जो है जो 25,000 वो रिफंडेबल होगा आफ्टर 1 मंथ जॉब करने के बाद। यानी 1 मंथ की जॉब करेंगे तो हमने सोचा कि चलो 25,000 है, रिफंड कर देंगे, और आपको सैलरी आपको डिसाइड कर देंगे कि 35 हाई पेड अमाउंट सैलरी मिलेगा आपको। अब जाएंगे, बोलेगा ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट, बोला किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा देना पड़ेगा। तो बोलिए ठीक है सर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपसे ले लेगा। बोलेगा ठीक है, वेरीफाइड है, ओके है। आपको सब कुछ, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब अटेस्टेड करा के, सब फोटोज वगैरह सब कुछ ले लेगा आपसे। और फिर जैसे ही आपको लोग प्रोफेशनल रहेंगे इसके में, फिर आप जाएंगे, ठीक है आपसे 25,000 आपको पे भी कर दीजिएगा। फिर बोलेगा ठीक है, आप 2 दिन बाद इंटरव्यू, 2 दिन बाद जो है आप ज्वाइन कीजिए, ऐसा बोलेगा आपसे। इसके बाद आप जैसे ही जाएंगे, इसके बाद बोलेगा कि ठीक है सर थैंक यू। 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद, 4 सप्ताह बाद, फिर बोलेगा कि सर आप वेट कीजिए, अभी प्रोजेक्ट हमारे पास नहीं है। जैसे ही प्रोजेक्ट आता है आपको शॉर्टलिस्ट करके इनरोल कर दिया जाएगा उस प्रोजेक्ट में। बार बार यही किया जाएगा। आप 3-4 सप्ताह बाद क्या जाएगा, तब तक क्या होगा कि आप कुछ कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। फिर बोलेंगे सर कब ज्वाइनिंग होगा, सर वेट कर लो, 1 महीने हुए, 2 महीने हुए। फिर आप 1-2 महीने बार आप जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, फोन कॉल्स करेंगे, सब कुछ होगा, रिसीव भी होगा फोन कॉल्स, लेकिन आपको कोई ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल अभी जस्ट, ये कोई नहीं है कि पूरे पहले हो रही, ये नई स्कैम हुई है। ये सब प्रोफेशनल स्कैमर है, वेल ट्रेंड स्कैम है, ये पूरी वेल ट्रेंड है और बहुत प्रोफेशनल। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो कर रहे हैं, बहुत अच्छे जगह वो ऑफिस ले रखे हैं। तो दिल्ली के अंदर करीब 16-17 ऑफिसेस है। तो एक सभी इंटरनेशनली है और सारे कंपनी जो है इंटरनेशनली है। और एक
बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं। और आपको ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको जॉब भी दे देंगे, ठीक है। जब ज्यादा बार बार आप परेशान करोगे उनको तो आपको बोलेंगे ठीक है सर आप जॉब आइए कीजिए, आपको 1 मंथ जॉब भी कराएंगे, ठीक है। फिर आपको सैलरी ही मिलेगा जो जॉब की है, लेकिन वो 25,000 आपको नहीं मिलेगा। फिर 1 महीना बाद आपको उस कंपनी से निकाल दी जाएगी, 2 महीने बाद निकाल दिया जाएगा। तो ये डिजिटल स्कैम जॉब सिक्योरिटी और ईमेलिंग के थ्रू हो रही है, ठीक है। तो कहीं भी आप पोर्टल पे नौकरी, तो उसको वेरीफाइड, कैसे वेरीफाइड करना है, क्या क्या देखना होगा, है ना। वेरीफाइड कैसे करना है अपनी सिक्योरिटी को लेकर, वो मैं आपको बताता हूँ। वेरीफाइड कैसे करना है, वेरीफाइड, हाउ टू वेरीफाइड, है ना। तो सबसे पहले कोई भी आपको HR फोन करती है तो बोले ठीक है सर सेंड मी जॉब डिस्क्रिप्शन, सेंड मी JD, जॉब डिस्क्रिप्शन मंगाए, क्या जॉब रोल्स होगी, मैंने प्रोफाइल किया। फिर आप फर्स्ट राउंड इंटरव्यू आप लेते हैं, फर्स्ट राउंड इंटरव्यू के लिए जाइए, किस ऑफिस में कहाँ जाना है, क्या करना है, पूरी डिटेल्स, कंपनी का URL मंगाइए, प्लस कंपनी का वेबसाइट, कंपनी वेबसाइट मंगाइए, वेबसाइट में उसकी डिटेल्स है या नहीं, क्या है, क्या काम होता है, किस लोकेशन पे है, कौन डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर कौन है, CEO कौन है उस कंपनी को। फिर उस कंपनी जो रजिस्ट्रेशन कंपनी है उस कंपनी को MCA पोर्टल पे जाइए, चेक कीजिए। MCA पोर्टल आप लिखेंगे गूगल में, MCA पोर्टल है, उस MCA पोर्टल में कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है रजिस्टर्ड, जाइए वो चेक कीजिए। यदि इंटरनेशनल कंपनी है फिर भी उसको चेक कीजिए गूगल पे जाके कि वो कहीं कहीं रजिस्टर्ड है या नहीं, यानी गूगल कीजिए, उस कंपनी का पूरा डिटेल्स निकालिए। फिर आपको एक वेबसाइट है गूगल रिव्यू करके, ग्लासडोर, आप जानते हैं ग्लासडोर, एक ग्लासडोर इतनी बड़ी कंपनी है जो कि हर कंपनी का रिव्यू करती है। जितनी बड़ी MNC कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एसेंचर, विप्रो, TCS, सारी कंपनी का क्या करती है, ग्लासडोर क्या करती है, रिव्यू। आप ग्लासडोर लिखेंगे वेबसाइट पे आप, तो ग्लासडोर पे जाइए, चेक कीजिए उसका रिव्यू क्या, रेटिंग, उस कंपनी का रेटिंग क्या है। तो यदि वो रेटिंग सही है तो फिर आप उसमें देखिए और एनालाइज कीजिए। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए, फर्स्ट राउंड इंटरव्यू दीजिए, सेकेंड राउंड इंटरव्यू दीजिए, जितने राउंड इंटरव्यू लेते क्रैक कीजिए। डॉक्यूमेंट दीजिए, HR से पहले वेरीफाइड कीजिए कि वी आर नॉट सबमिटिंग दिए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आप इनके परमिशन कर रहे हैं, आप पूरी मेल कीजिए प्रॉपर कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे, पूरी उनसे मेल मंगाइए, डॉक्यूमेंट मंगाइए, ऑथराइज लीजिए। इसके बाद आप कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको सबमिट नहीं कीजिए, कभी भी नहीं, जिरोक्स दीजिए और जिरोक्स करके उनको सबमिट कीजिए, बोलिए कि मैं आपको दिखा देता हूँ ओरिजिनल, मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उनको देखिए, तुरंत रिटर्न लीजिए। कोई भी कंपनी, कोई भी बड़ी कंपनी, MNC हो, कोई भी कंपनी आपको नहीं लेती है डॉक्यूमेंट। फिर यदि बोलता है कि नहीं सर आपको एक क्या डॉक्यूमेंट रख लेगा, तो बोले कि नहीं सर सॉरी अब मैं डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा, थोड़ी हमको जॉब नहीं करना, आप सीधे नेग्लेक्ट कर दो, हमको जॉब नहीं करना, मुझे डॉक्यूमेंट दीजिए, मैं चला, ठीक है। आप सीधे बोलिए। यदि आपको कोई बोलता है कि नहीं मुझे तो आपको चेक कराना होगा, डायरेक्टर से वेरीफाइड कराना, कोई नहीं, आप वेरीफाइड कर लीजिए मैम, मैं नहीं देखा, मैं आपको क्या फोटो स्टेट दे रहा हूँ, फोटो कॉपी दे रहा हूँ, आप वहाँ दिखाइए HR से, डायरेक्टर से, जिनको दिखाना दिखाइए, और मैं दिखाऊंगा, सामने चलूंगा, दिखा दूंगा, मुझे जॉब नहीं करनी, आप सीधे मना कर देना उनको। क्या होगा, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चला जाएगा, उनसे निकालना फिर टफ हो जाएगा, बोलेगा आप बोल देगा बाद में कि आपने जमा ही नहीं किया, तो क्या करोगे, आपके पास ऑप्शन भी तो नहीं है ना। फिर ऐसे यदि बोलता है कंपनी के लिए कुछ पे अमाउंट करना होगा आपको, जैसे ही कुछ अमाउंट मांगता है, 500 रुपये भी मांगता है, 1000 रुपये भी मांगता है, 2000 रुपये मांगता है ना, तो आपको जैसे ही कोई पैसा डिमांड करेगा, बोला एक फॉर्म है, फॉर्म फिल कीजिए, फॉर्म फिल करने के बाद आप इतना रुपया दीजिए, तो सीधे आप मना कर दीजिए, बोलिए कि सर मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। कोई भी कंपनी जॉब के नाम पे पैसा नहीं लेती है, वो जॉब प्रोवाइड करती है, ऑफर लेटर देती है, ऑफर लेटर के बाद आपकी ज्वाइनिंग लेटर देती है कि ज्वाइनिंग लेटर आप इस तारीख से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद आपको ड्रॉप करती है, ठीक है। कोई भी कंपनी जॉब के नाम पर, कोई भी HR यदि मांगता है आपसे पैसा कि मैं करा दूंगी, कोई भी कंसल्टेंसी हो, आप पैसा मत दीजिए, आप सही जगह अप्लाई कीजिए, सही जगह पैसा दीजिए, ताकि आप फ्रॉड से बच सके। मार्केट में इस तरह का स्कैम है, आपके साथ इन फ्यूचर दोस्तों के साथ हुआ होगा, किसी और के साथ होगा, तो आप इसको अवेयरनेस कीजिए और बताइए भी लोगों को, ठीक है, इस तरह का स्कैम से बचा जा सके। पूरी डिटेल्स पढ़िए, ठीक है। ये तो हो गया। दूसरी अभी सबसे बड़ी टाइपिंग है कि अभी जो अब तो जॉब मिल जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, तो आपके पास एक डेटिंग ऐप की सबसे जल्दी डेटिंग ऐप, दूसरी सोशल मीडिया स्कैम, सोशल मीडिया स्कैम। तो सोशल मीडिया स्कैम में क्या हो रहा है,
आजकल डेटिंग ऐप में क्या हो रही है, आप क्या कर रहे हैं, जाते हैं शादी.com, जीवनसाथी.com, क्या करते हैं वहां प्रोफाइल बना लेते हैं, टिंडर है ना, बहुत सारे इस तरह के डेटिंग ऐप आए हुए हैं, वहां पर जाके अपना प्रोफाइल बना लेते हैं और प्रोफाइल बना के और क्या करते हैं वहां पर क्या है, वो आप ही की वजह से क्या है, बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज क्या है वहां पर भी वो अपना बना रखे हैं प्रोफाइल। तो अब ऐसे ही आप करते हैं और बहुत बड़े लेवल पे अच्छे प्रोफाइल बना के रखते हैं। जैसे ही आप देखते हो कि मुझे इस क्वालिफाइड गर्ल्स चाहिए है ना, हमें इस तरह का ब्राइड चाहिए, इस तरह का ग्रूम चाहिए, जैसे आप पूरा डेटा फिट करते हो, मैच होता है, आप उनको करते हो और पेड सर्विस लेते हो, उन लोग पेड सर्विसेज आपको क्या करें, अप्रोच करेंगी लड़कियां, है ना, वो लड़कियां अप्रोच करेंगी और फिर कहेगी कि ठीक है वी विल डेट विथ यू, वो 1 2 डेट 3 डेट करेगी, फिर बोले अचानक सडनली एक कॉल आएगी आपके पास, 2 3 दिन 4 दिन बाद क्या आएगी, 4 से 5 से बाद डेट, 1 से 2 बार में डेट में आपको कॉल होगा, फोन होगा, डेट मतलब कि कॉलिंग पे बात होगी, मिलेगी आपसे नहीं, 2 से 4 5 बार कॉल्स आएगी, छठा 7वां बार आपको सडनली ऐसा टाइम पे कॉल आएगा, ऐसा टाइम में या तो इवनिंग में कॉल आएगा या मॉर्निंग में कॉल आएगा, जिसमें आप या ऑफिस आवर्स में कॉल आएगी, बोलेगा कि आप मुझे 5000 रुपीज की जरूरत है, आप अर्जेंट आप मेरे को भेजिए। क्या आप तो बात कर रहे हो, है ना, नहीं होता है क्या, फेल इन लव, है ना, अब तो लगेगा यार ये तो हो गया, जैसे ही आपको बोलेगा ऐसा सडनली टाइम में आएगा कॉल। ये स्कैम हुआ अभी रिसेंट में, एक लड़के के साथ स्कैम हुआ, तो ही इज माई फ्रेंड, तो मेरे को बोला चंदन ऐसा स्कैम हुआ, डेट किया, उससे 5000 लड़की लेगी, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद फोन है, हाँ ठीक है जो मैं रिटर्न कर दूंगी, ऐसा भी बोलती है कि मैं रिटर्न कर दूंगी, आप लड़का रहता है आसानी से 5000 कुछ है नहीं, जॉब भी कर रहा है, 5000 रुपीज पे करता है और फिर क्या इसके बाद क्या होता है, 2 दिन बाद ब्लॉक, आप ब्लॉक हो जाते हो, आपका नंबर नहीं लगता है, अनरीचेबल हो जाता है, आप छटपटाते रहोगे, ना तो उसका एड्रेस है, ना फोन है, ना फोटो है, कुछ नहीं है, ठीक है, 1 नंबर बंद, आपके साथ स्कैम हो गया, ठीक है, तो बच के रहिए। लड़के क्या कर रहे हैं, इसी तरह के सेम लड़के भी कर रहे हैं, लड़के भी अपना प्रोफाइल बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो अपडेट करते हैं, ठीक है, अचानक लेके जाते हैं, बोलते हैं कि इस तरह का स्कैम है, ऐसा कुछ है, और आपको क्या करते हैं, फिर एक्सपोज करते हैं, है ना, आप नहीं होगा मैं बता दूंगा, ये कर दूंगा, फिर लड़कियां करती डर के मारे क्या करती है, अपना पैसा दे देती है, बोलती है इतना रुपया दो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें फंसा दूंगा, है ना, और अच्छे घर के प्रोफेशनल लड़कियां होती है, वो क्या करती है, डर से पैसे दे देती है बचने के लिए, 1 बार 2 बार होती है, 3 बार, या तो फिर, और लड़के क्या कर रहे हैं, करते हैं कि कुछ नहीं, आजकल देखो कि कहते हैं वीडियो कॉल करो, और लड़कियों क्या करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, आजकल ऐसे ऐप से निकले हुए हैं, वो ऐप में वीडियो कॉलिंग पर साइड से वो लड़के को हर रिकॉर्ड कर लेता है, और क्या करता है, रिकॉर्ड कर लेता है, और लड़के क्या करते हैं, उसको जो प्रोफेशनल स्कैमर होते हैं क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड को करते हैं मैं वायरल कर दूंगा, मेरे से बात कर रहे हो, तुम्हारा हर फैमिली को भेज दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। अब लड़कियां डर जाती है तो बोलती है कितना क्या कैसे ये डिलीट कर दूं, ठीक है मैं डिलीट कर दूंगा, उसके बदले 10,000 रुपए दो। और लड़कियां करती है अपने गार्जियन से, कहीं से भाई से, कहीं से भी इंतजाम करके लड़कियां क्या करती है, पैसे देती है, उसको 5,000 10,000 तो नहीं दे पाऊंगी, 5,000 ठीक है 5,000 दे दो, 5,000 लेता है, फिर लड़का डिस्ट्रॉय, लड़का पैसा लेकर चला जाता है। एक प्रोफेशनल स्कैम है, डेटिंग ऐप के थ्रू स्कैमिंग चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। ये नहीं है, पूरी एक इकोसिस्टम है, ठीक है, पूरी एक इकोसिस्टम है। इस स्कैम डेटिंग ऐप पे कहीं भी आप रजिस्टर कर रहे हो तो भूल से इस तरह का स्कैम में नहीं फंसे, ठीक है। आप आइए, आपके पिताजी का नंबर क्या है, पापा का नंबर, आप सबसे पहले उसके घर के डिटेल्स के बारे में जानिए, आपका घर कहाँ, ठीक है। आप आइए, मिलिए हमसे, आप बात मत कीजिए, ठीक है। आप डेटिंग ऐप में आप डेट करना चाह रहे हैं तो नहीं, आप पूरी मिलिए उनसे, प्रॉपर वे में बात कीजिए, प्रोफेशनल के तरीके से लीजिए, फिर डेट कीजिए। अब बहुत सारे वेरीफाइड कीजिए, अपने तरीके से वेरीफाइड कीजिए, नहीं तो फिर आप इस डेटिंग ऐप के थ्रू चक्कर में फंस जाएंगे, फिर आपको कोई नहीं बचाएगा। और भी बहुत तरह की डेटिंग ऐप्स में आती है, आप लेने का बोलेगा ठीक है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन होगा, फिर बोलेगा आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है, इंस्टाग्राम आईडी होगा, इंस्टाग्राम आईडी पर अभी अभी एक रिसेंट में एक सबसे बड़ा स्कैमर हुआ, इन्फ्लुएंसर ने स्कैम किया, इंडिया का सबसे करीब 50 से 60 करोड़ रुपए का, 60 करोड़ का स्कैम हुए, इन्फ्लुएंसर सारे किए। किसी को पता है? नहीं पता है? आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, आप इंस्टाग्राम रील्स देख रहे होंगे, है ना, उसके फॉलोवर्स 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख इन्फ्लुएंसर हैं, है ना। 5-10
एक गैंग बना रखे हैं जो कि यही काम करते हैं। एक गैंग है, वो अपनी इंस्टाग्राम आईडी को वेरीफाइड करा रखे हैं और क्या करते हैं, आपको कहेंगे कि ठीक है आप इनरोल इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको मैं प्रमोट करूंगी, आपको ये करूंगी, आप मेरे साथ कोलैबोरेट कीजिए, ऐसे कीजिए, ठीक है, आपको कोलैबोरेट में ले लेगी, ठीक है, आपसे बातें करेगी, चैट करेगी, ठीक है। आप तो सोचोगे मैं सेलिब्रिटी हो जाऊंगा, आपको ये कर दूंगा। बहुत सारे आप नहीं बनना चाहते, बहुत सारे लोगों का, लेकिन मेरे को भी इन्फ्लुएंसर है, बोला कोई नहीं, आप 10,000 सब्सक्राइबर दे देंगे। इतना आसान है 10,000 सब्सक्राइबर आना। बोला ये 10,000 का कितना लगोगे तुम, आपको 10,000 सब्सक्राइबर भी दे देगा। क्या करेगा, बोला 10,000 तो नहीं देंगे, लेकिन आपको एक 100 सब्सक्राइबर दे रही हूँ, 100 सब्सक्राइबर भी मिल जाएगा आपको। उनके पास एक सॉफ्टवेयर है, टूल्स है, जिसके द्वारा वो आपको 100 सब्सक्राइबर दिया। आपने क्या किया, ट्रस्ट बिल्ड हो गया। धीरे धीरे 1-2 दिन चैट करेगा, 2 दिन बात करेगा, फिर क्या होगा, आपको लगेगा कि इन्फ्लुएंसर है, आपके साथ 1-2 दिन वीडियो बनाएगा और टच करेगा, है ना, कोलैबोरेट करके। इसके बाद फिर क्या करेगा, इसके बाद आपसे बोलेगा कि सडनली आपको पैसा मांगेगा, नहीं करोगे तो आपको इंस्टाग्राम आईडी वगैरह सब कुछ आपका हैक कर लेगा, और हैक करके फिर आपसे पैसा लेगा, बड़े अमाउंट। तो दूसरी चीज, एक टिकट सेलिंग का चल रहा है मार्केट में। ये सारे इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, बोलते हैं कि आप आइए हमारे सेमिनार में, और टिकट सेल करते हैं। बोलते हैं कि आप आइए हमारे इन्फ्लुएंसर, मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि आज कैसे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कैसे अचीव करते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। और वो टिकट का जो कॉस्ट होती है, ये सारे अभी जो हुआ टिकट कॉस्टिंग का सेल हुई, ये इन्फ्लुएंसर जो 50 करोड़ रुपए का सेलिंग हुआ, ये 10,000 रुपए में एक टिकट का सेलिंग किए, 10,000 रुपए में एक टिकट का सेल किए, और इसमें करीब करीब 10 बहुत लोग, 5,000 10,000 लोग, 10,000 से ज्यादा लोग, 20,000 प्लस लोग इसमें इनरोल हुए सभी, है ना। इनरोल हुए और उनको बुलाया गया बेंगलुरु में 5 स्टार होटल का नाम दिया गया। बोला 5 स्टार होटल में रहने का, खाने का, पीने का सब कुछ की व्यवस्था है, आप इनरोल कीजिए। बोला 5 स्टार होटल, सबको लगा कि है, और सारे ये सब सेलिब्रिटी थे। सबको क्या आता है, सेलिब्रिटी लगा कि इन्फ्लुएंसर में मैं सेलिब्रिटी बन जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, सबको लगता है। क्यों, हर कोई वायरल होना चाहता है, वायरल कर दूंगा, आप आइए। अब यहाँ पर 20,000, 5 स्टार होटल में 20,000 लोगों को 10,000 रुपए लिया, और इतने बड़े टिकट सेल किया। जब वहां लोग पहुंचा तो कोई नहीं था। होटल वाला बोला यहाँ तो कोई ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। अब वहां पहुंच के, बेंगलुरु पहुंच के भी लोग कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं मिला। वहां से रिटर्न होके, जस्ट रिटर्न होके चले आए। ये इतनी बड़ी स्कैम हुई, जो कि इसके लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत लोग कंप्लेन किए, पुलिस कंप्लेन किए, उसको खोज रही है। वो 50 करोड़ लेके कहाँ चले गए होंगे, कहाँ गए होंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। वो इन्फ्लुएंसर आईडी ब्लॉक, इन्फ्लुएंसर आईडी सब कुछ, कहाँ से इनरोल किया, क्या किया, सब हटा दिया गया इंस्टाग्राम से, सब कुछ हट गई। जहां से इनरोल किए, क्या किए, किसके टच में आया, कैसे हुआ, अब उसकी वेरीफाइड हो रही है, कोई नहीं पकड़ाएगा। यदि होगा, यदि पकड़ा भी जाएगा तो बहुत सारे इसमें जांच एजेंसी बैठेगी, तो कौन सा जांच एजेंसी, इसके लिए कोई पैसा खर्च करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा कोई करता नहीं है। बोले 10,000 के लिए कौन इतना मेहनत करता है ना। अभी मैं पुनीत भाई के साथ भी स्कैम हुई। पुनीत भाई ने 6,000 रुपए इनरोल किया, और ग्रेटर नोएडा में एक प्रोग्राम हो रही थी, जिसमें बोला नितिन गडकरी आ रहे हैं, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जो किसी को मालूम नहीं, नितिन गडकरी को पता ही नहीं था कि मैं जा रहा हूँ किसी सेमिनार में। और ग्रेटर नोएडा के अथी में बुक किया गया, हॉल बुक की गई है, और वहां पर बुक की, और चेतन भगत आ रहे हैं, ऐसा नाम भी दिया गया ना। चेतन भगत खूब आके इन्फ्लुएंस किया कि मैं आ रहा हूँ आपके सेमिनार में, इनरोल कीजिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर भी वेरीफाइड नहीं किया, जिससे क्या हुआ, 6,999 रुपए का टिकट था। जब वहां पहुंचा तो कुछ नहीं था, सब वहां पर और क्या क्या लगा रखा डेस्कटॉप। एक वहां बंदा था जो कि महाराष्ट्र या पुणे का था। वो बंदा नया वो कुछ पुणे का था बंदा, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, और बिजनेस में करीब करीब 5 लाख रुपए उसका खर्च हुआ। यहाँ दिल्ली में उसका पूरी टीम के साथ आया, अपने स्टार्टअप फंडिंग का पूरा पिच तैयार किया, और फिर अपना प्रोटोटाइप बनाया। प्रोटोटाइप बनाकर, किस लिए प्रोटोटाइप बनाया, कि हम इन्वेस्टर के सामने क्या करेंगे, हम अपने पिच को देंगे, जिससे कि हमें फंडिंग मिल जाएगा। और ग्रेटर नोएडा में आके स्टे किया, है ना, बढ़िया होटल्स में रहा। इसके बाद क्या हुआ, जब वहां पहुंचा तो कोई था ही नहीं इन्वेस्टर, कोई इन्वेस्टर ही नहीं आया। वैसे उसे तो बहुत सारे लोग थे, तो उससे उसका 5 लाख रुपए गया। उसने कंप्लेन किया, पुलिस को कंप्लेन किया, फिर क्या होना, कुछ नहीं होना। तो ये सोशल मीडिया स्कैम हो रही है।
ये सारे इन्फ्लुएंसर मिलकर बहुत बड़े स्कैम कर रहे हैं। किसी भी इन्फ्लुएंसर में कोई भी है नहीं आना है चपेट में। अधिक पैसा मांगता है तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाइए, ब्लॉक कीजिए, खत्म। ठीक है, आपको बोलता है कि हम इतना सब्सक्राइबर दे देंगे, हम इन्फ्लुएंस कर देंगे, नहीं। आप ट्रस्टेड है, आप आइए, एक बार 2 बार मीटिंग कीजिए, जूम मीटिंग कीजिए, गूगल मीट कीजिए, या फिर आप फेस टू फेस उसका ऑफिस आइए, मिलिए, इसके बाद फिर उसको आप पैसे दीजिए, है ना। इससे बचा जाएगा। अभी एक स्कैमिंग क्या चल रही है मार्केट में, पार्ट टाइम जॉब। आप जाते होंगे मेट्रो के कॉर्नर में कहीं पर एक पोस्टर लगा रहता है कि पार्ट टाइम जॉब कमाए, डेली 500 से 1000 रुपए डेली कमाए। कहीं देखा होगा, लिखा रहता है काफी जगह। कभी आपने कॉल लगाया? क्या होता है यहाँ पर? बोलता है कि 5 से 5 स्टार 7 होटल स्टार में आप काम करें और 500 से 700 रुपया 1000 रुपये डेली कमाए। मजाक चल रहा है क्या? हम बीटेक करके बैठे हैं, इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, हम क्या करते हैं, लालच, बीसीए करके बैठे हैं, क्या करते हैं, 500 से 1000 रुपये डेली कमाए। अब क्या लगता है माइंड में, क्या साइकोलॉजी क्या करता है, 500 700 रुपये और क्या लिखेगा, मात्र 2 घंटे ही काम करना है। और कहीं कहीं पर क्या लिखे रहेगा, घर बैठे कमाए, घर बैठे कमाए, घर बैठे कमाए, ऐसा लिखा रहेगा। क्या मजाक चल रहा है? प्रोफेशनल है आप, जॉब दो, इंटरव्यू दो। कोई इंटरव्यू नहीं है, कैसे घर बैठे कमा लोगे? बोलेंगे 2 घंटे डेली काम करें और पैसा कमाए। ऐसा नहीं है, आप वहां फंसिए नहीं, वहां पैसा ले जाते हैं। ठीक है, 1% होंगे जेन्युइन, मैं नहीं कह सकता हूँ सारे गलत होंगे, लेकिन आप कभी यहाँ नहीं जाना है, कभी नहीं फंसना है। कभी भी मेट्रो जो नंबर है, मोबाइल नंबर पर कॉल्स नहीं करने हैं। कोई भी कुछ तरह का पार्ट टाइम जॉब मांग रहा है, आपको कॉल्स ही नहीं करने हैं, तो आपको टच ही नहीं करेगा कोई नहीं आपको गेट इन टच करेगा, है ना। तो इस तरह का भी स्कैम में नहीं फंसना है, ये बहुत बढ़िया स्कैम है। आपको लगेगा कि मिल जाएगा, अब जाएंगे ऑफिस भी रहेगा उनका, ऐसा नहीं कि वो नहीं रहेगा, लेकिन फंसना बिल्कुल नहीं है। और एक तरह के पार्ट टाइम जॉब होगा, वर्क फ्रॉम होम अभी चल रहा है, बीपीएच बोला कि आजकल ये सारे इंजीनियर्स ही फंस रहे हैं इसमें। लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, वर्क फ्रॉम होम का एक कल्चर चल गया। ठीक है, रसिया की कंपनी थी, रसिया में वर्ल्ड वार चल रही है, ठीक है, ठीक है। रसिया के 2 से 3 कंपनी क्या हुआ, करीब करीब 1000 एम्प्लॉय को हायर किया, 1000 एम्प्लॉय को हायर किया। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे किया, सारे इंजीनियर से, डेटा साइंटिस्ट थे, बहुत सारे अच्छे हाई लेवल पैकेज पे किया गया। और इस सारे इंजीनियर्स को डॉक्यूमेंट लिया गया, सब कुछ सबमिट किया, इंटरव्यू लिया गया। और सोचो किस तरह का स्कैम हुई है। ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे कि स्कैम हुई है। आप कहोगे कि एक जॉब भी है, आपको ऑफर लेटर मिल गया, सब कुछ मिल गया, फिर बोला गया क्या, आपको बोनस मिलेगा, आपके पास एक कुरियर जा रही है, घर पे रिसीव होगा। उस कुरियर की कीमत 35,000 रुपीज है। ठीक है, कहीं पर वो बोल रहा है कि कोई नहीं, 10,000 $1,000 है। ठीक है, और क्या क्या मिलेगा उस कुरियर में, क्या क्या रहेगा, तो एक प्रीमियम घड़ी रहेगी, प्रीमियम बोतल रहेगा, प्रीमियम बैग रहेगी, साथ फोटो दिखाएगा। ऐसा नहीं कि वो फोटो आपको पूरी मेल पे आएगी, पूरी कंपनी के टैग के साथ आएगी मेल। प्रीमियम घड़ी रहेगी, प्रीमियम में रहेगी, और बोलेगी कि आपको इतना रुपया देकर क्या कुरियर का वो आप ले लेना, रिसीव करना। और आपका एक प्रीमियम लैपटॉप रहेगी, मैकबुक रहेगा। क्या रहेगा? मैकबुक रहेगा। ये रसिया की कंपनी ने, रसिया कंपनी ने एक मैकबुक, प्रीमियम बुक, प्रीमियम बोतल, प्रीमियम मोबाइल, सोचो आईफोन, तो सोचो कि यार 2-3 लाख रुपए दे दिया, अब बताओ 35,000 रुपए मांग रहा है, कौन सी बड़ी अमाउंट है। प्रोफेशनल है, बीटेक है, दे दिए 35,000 रुपए। डेटा साइंटिस्ट का 10 लाख का पैकेज मिल रहा है, उसने क्या किया, कुरियर के नाम पर, जैसे कुरियर आया और उसको पैसे पेड हुई, बड़ा सा कुरियर था, डिब्बा में खोला गया तो उसमें कपड़े थे, कुछ नहीं था। टी शर्ट था, किसी में किताब कॉपी निकल गया, किसी में कुछ निकल गया। सारे 1000 एम्प्लॉय को क्या हुआ, सारे निकल गए। सभी ने कंप्लेन किया, क्यों ऐसा किया हुआ, कुरियर ने कंप्लेन। फिर कंपनी ने किसको इल्जाम लगा दिया, बोला कुरियर ने ऐसा किया। कंपनी ने किसको इल्जाम लगा दिया, कुरियर वाले को।
बोला कि हम इस पे जांच कर रहे हैं, आप लोग स्टेबल हो। हंगामा होते 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 फिर वो 1 महीने के अंदर सबको फायर कर दिया गया, क्लोज कर दी गई। क्लोज करने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सारे फिर दूसरे जॉब ढूंढ रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी स्कैम हुई। 1000 एम्प्लॉय के साथ, किसी बहुत से लोगों के साथ तो जिसकी 24 लाख का पैकेज था, उसके साथ तो वो और बड़ा स्कैम कर लिया। उसने 1 लाख रुपया मांग लिया उससे। और वो नहीं, और तुम कहोगे फ्रेशर कोई नहीं था, सारे एक्सपर्ट लेवल के एक्सपीरियंस थे, सारे एक्सपर्ट 2-2 साल 4-4 साल 5-5 साल के। कोई बेंगलुरु में था, कोई पुणे में था, कोई महाराष्ट्र में था, कोई दिल्ली में था, सारे पूरी ऑल ओवर इंडिया से ही वो सारे डिग्री थे। कॉलेज का स्टूडेंट थे, प्रोफेसर भी थे। तो ऐसे लोगों के साथ स्कैम हुई। तो इस सब स्कैम से बचिए। कोई भी कंपनी आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेती है। लैपटॉप भी देगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, उसकी कोई चार्जेस नहीं देती है। मैकबुक भी देगी, आईफोन भी देगी, कुछ भी नहीं देती, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, आपको काम करने के लिए, और उसके बिहाफ पर आपको काम करके रिटर्न कर देने होते हैं। ठीक है, इस तरह का स्कैम से बचिए, मार्केट में बहुत चल रही है। ठीक है, आप सावधान रहना है। और एक स्कैम अभी और बता रहा हूं। बोलेगा कि बिजनेस के नाम पर स्कैम चल रही है। बिजनेस स्कैम क्या चल रही है? बिजनेस स्कैम बोलेगा कि आपको एक बिजनेस आइडिया देंगे और बिजनेस आइडिया में आपको ये करना है, और आप बहुत लोगों को कर देंगे, आपके फैमिली भाई ये सब बचा के रहना है। आप गूगल करेंगे, आप बहुत दिन से सुन रहे हैं MBA चाय वाला, मैं बता रहा हूँ आपको। MBA चाय वाला है, फ्रेंचाइजी है, बहुत सारी चाय है ना, फ्रेंचाइजी बिक रहे हैं। तो मैं किसी को टॉलरेंट नहीं कर रहा यहाँ पे कि कोई स्कैम हो रही है, लेकिन उनके बिहाफ पर क्या है, MBA वाला नाम एक बहुत बड़ा नाम है, उनके बिहाफ पर क्या कर रहा है, लोगों ने बोल रहा है कि आउटलेट खोल लो, मैं तो इसका हूँ, ऐसा हूँ, कुछ ऐसा करके आपको पास आएगा, और वो पूरे प्रोफेशनल टाई बेल्ट लगाए गए, बोलेंगे आप फ्रेंचाइजी के लिए मैंने अप्लाई किया। हाँ सर अप्लाई किए थे, आपसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे, फिल कराएंगे, और बोलेंगे सर आप कहाँ पर ओपन करेंगे, तो बोलेंगे सर मैं यहाँ ओपन करूंगा। ले लेगा सब कुछ, जमीन आपके देख लेगा, सब कुछ लेके चल जाएगा। इसके बाद आपसे अमाउंट लेगा, इसके बाद क्या, ठीक है। तो बड़े बड़े ब्रांड के नाम पर है ना, चयोज है, ये सब बड़े बड़े ब्रांड के नाम पे ले लेते हैं। इस सबसे बचना है। ये सब बड़े ब्रांड कुछ नहीं करते हैं, ये प्रोफेशनल है, ये कोई स्कैम नहीं करते हैं। लेकिन क्या है, इसके बिहाफ पर इसके आने में दूसरे लोग करते हैं। ठीक है, तो आप इस सबसे बचना है। तीसरा, एक तो मैं बिजनेस क्या स्कैम हुआ, आउटलेट है। कुछ दिन पहले एक्चुअली थी घर पे टावर स्कैम। टावर स्कैम क्या होती है, आपको बोला है घर में टावर लगाए, अपनी खाली जमीन में टावर लगाए और हजारों लाखों रुपए महीना कमाए। आप क्या करोगे, अरे यार टावर है, मेरे घर का जमीन पड़ा हुआ है, वहां लगवा देते हैं ना, लाख रुपए महीने आएगा। फिर इसके बाद इसके स्कैम में फंसेंगे। और ऐसा कोई भी कंपनी टावर स्कैम के लिए कॉल नहीं आती है, कुछ नहीं आती है। आपको प्रोफेशनल ऑफिस बुलाया जाता है, मीटिंग होती है, आपको विजिट करते हैं, प्रोफेशनल लोग आते हैं, तब जाके होती है। इसलिए इस सब स्कैम में नहीं फंसना है। ठीक है, एक अभी इसके बाद आता है एक व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप स्कैम, ये क्या है, ये एक ऐसा स्कैम है कि आपको बोलेगा कि आप ज्वाइन कीजिए इस व्हाट्सएप ग्रुप में, और आपको ट्रेडिंग सिखाया जाएगा। क्या सिखाया जाएगा, ट्रेडिंग। आप ज्वाइन करेंगे, वहां पर ट्रेडिंग के नाम पर सिखाएंगे, और वहां पर अपने ही लोग बोलेंगे कि मैंने आज 10,000 रुपये कमा लिया, इतने 500 रुपये लगाया था, आज 10,000 रुपये कमा लिया। को बोलेगा 1,000 रुपये लगाया मैं, उसी का अपने ही आदमी रहेंगे, और सब ग्रुप में स्क्रीनशॉट ले लेके भेजेंगे। आपको लगेगा यार ये तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, और एकदम दिन भर आते रहेंगे, 1,000 रुपये लगाइए, 10,000 रुपये कमाइए, ऐसा लिख देगा। मैंने आज यहाँ पर लगाया। जैसे ही आप इसके बाद आप क्या करेंगे, आप खेलेंगे 3 बार, 3 टाइम्स क्या होगा, आपसे क्या होगा, 3 बार आपको लगाएंगे 500 रुपया, 1,000 रुपये मिलेगा। 2,000 रुपये लगाएंगे, 3,000 रुपये मिलेगा। 3 बार आपको मिलेगा, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। और फिर आपसे फोन आएगा आपको कि सर आपको पास अभी 3 बार आपने खेला, आपको मिला ऑफर, सर चौथा बार में आपको 10,000 रुपये लगाइए और इसका 30,000 रुपये मिलेगा। आप तो करिए यार बहुत अच्छा है। जैसे ही आप 10,000 रुपये लगाएंगे, आपका पैसा गया
आपको ब्लॉक और ग्रुप से एग्जिट कर दिया जाएगा, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तीसरा, अभी और भी एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है, ये सब में ज्वाइन करना। अभी एक चल रही है बिटकॉइन स्कैम। आप कहीं बिटकॉइन इंडिया ने वेरीफाइड नहीं किया है इसको, बिटकॉइन से सावधान रहना है, किसी को बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना है। अभी बिटकॉइन में पैसे लगाते हो, यहाँ से कोई भी वेरीफाइड नहीं, कौन ऑनर है, कौन क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी। इसलिए बिटकॉइन में कोई भी पैसा नहीं लगाना है, कोई भी स्कैम नहीं करना। ये भी स्कैम एक तरह का हो रहा है, बड़े लेवल पे हो रहा है, इसके लिए इस बिटकॉइन स्कैम में कोई भी पैसा नहीं लगाना है। आप जानते हैं, अच्छी जानकारी है आपको तो लगाइए पैसा, नहीं जानकारी है इसके बारे में तो बिटकॉइन नहीं लगाइए, ठीक है। एक आता है शेयर मार्केट स्कैम। शेयर मार्केट स्कैम में आपको जानकारी है तब शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, नहीं जानकारी है तो शेयर मार्केट में अपने, लेकिन ये शेयर मार्केट के लिए बहुत सारी ऐप है, तो वेरीफाइड ऐप को ही वहाँ पैसा लगाएं। वेरीफाइड ऐप नहीं है तो फिर वहाँ पैसा लगाने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस तरह के बहुत सारे स्कैम है, डिजिटल स्कैम अवेयरनेस है, साइबर सिक्योरिटी है, आपको हर तरह से वेरीफाइड करना है, वेरीफाइड करके ही आपको ये सारी चीजें लगाना है। तो थैंक यू सो मच।